नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सभी बोले वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले वृंदावन बिहार की। आप लोग तो ऐसे बैठे हो कि मानो आज यहाँ जय में आए हो। अरे भंडारा तो कल हो गया, फिर 3 तारीख को भंडारा। माता बहनों ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी क्या हुआ कि हम लोग बड़ौदा के अंदर गुजरात में कथा कर रहे थे और यहाँ भी माता जी बड़ौदा से आई हुई हैं। तो जब वहाँ कथा कर रहे थे तो ऐसे ही माता बहनें आके बैठ जाती। हम कहते गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भजन करो। तो प्यारे भक्तों, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए, कोई भजन ना करे। तो एक माता जी पीछे से खड़ी हो गई, कहने लगी पंडित। हमने कहा माता बहनों ऐसा कहा है गो? अरे पंडित जी तुम बार बार गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है कैसे बोले हैं? अरे गोविंद तो हमारे लाला के पापा का नाम है, बताओ कैसे ले? और गोपाल हमारे जेठ जी को नाम है, सो ले ना जाए। और तुम कह रहे हो बांके बिहारी, तो बांके बिहारी तो हमारे ससुर जी को नाम है, बताओ कैसे ले? सो माता बहनों ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान का भजन करोगे तो एक कलयुग दूर भागता है। क्योंकि कहते हैं कि संसारी के टुकड़ा नौनो जिनके तन, और भजन करे तो उबरे नहीं तो खींच निकाले अंत।
इसी तरह से अब ये कथा यहाँ से आरंभ हुई। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षा सयेवां प्रथवां देवा कौमार सर्वमस्थिता चचराध्वस्तरं ब्राह्मयो ब्राह्मचार में खंडिता। क्षीर सागर के अंदर भगवान कमलेश शयन करते हैं तो उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी चारों तरफ दृष्टि डालने लगे तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता हैं, अब मैं कहाँ जाऊं। और ब्रह्मा जी उसी कमल के फूल पे वापस कमल की नाली में चले और देखने लगे तो ब्रह्मा जी को 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उनकी माता पिता का पता नहीं लगा। ब्रह्मा जी वापस आकर के कमल के फूल पे बैठे, उदास होके बैठे तो देखते ही देखते और ब्रह्मा जी का तेज खंडित हो गया। चचरादस्तर ब्रह्मयो ब्रह्मचार में खंडिता। जो ब्रह्मा जी का तेज खंडित हुआ तो उसी तेज से 4 पुत्रों का जन्म हो गया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भैया 5 वर्ष के हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्रों वरदान मांगो। चारों भैया कहने लगे, पिताजी अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि हम चारों भैया 5 वर्ष के ही बने रहें। ये माता जी खड़ी हुई है ना, यही बड़ौदा से गुजरात से आई हुई है। तो प्यारे भक्तों, तो उन्होंने कहा कि हमें 5 साल के बने रहने का वरदान दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, तथास्तु, ऐसा ही होगा। चारों भैया वरदान लेकर के चलने लगे। तब तक देखते ही देखते ब्रह्मा जी की दोनों बाहें खिंच गई। जो ब्रह्मा जी की बाहों खिंची तो ब्रह्मा जी की गोदी में एक बालक आकर के रोता हुआ गिरा। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र तुम पैदा होते ही रोने लगे तो जाओ, अब तुम्हारा नाम रुद्र अवतार होगा और उसी समय तुम जंगल में जाके एकांत में निवास करो। अर्थात भोलेनाथ का जन्म हुआ। अब प्यारे भक्तों, आगे फिर ब्रह्मा जी के द्वारा 10 पुत्रों का जन्म हुआ। पुलह, पुलस्त, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, प्रजापति, दक्ष प्रजापति, माणक राज और 10वें हुए हैं नारद। 10 पिताजी की बढ़ाई करने लगे तो देखते देखते और ब्रह्मा जी के हृदय से एक सुंदर कन्या को जन्म आ गया। अब ये कन्या इतनी सुंदर है कि सारा संसार इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को देखा और ब्रह्मा जी भूल गए कि ये मेरी पुत्री है। ब्रह्मा जी का मन अपनी ही पुत्री के ऊपर डगमग हो गया। जो मन चला तो उसी समय 10 पुत्र कहने लगे, पिताजी अरे ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी पुत्री है। आज अपना मन चलाओगे तो आगे कलयुग के लोग क्या करेंगे। इतना कहा कि देखते ही देखते और ब्रह्मा जी के शरीर के द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल इत्यादि उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के देखते ही देखते शरीर के 2 हिस्से हो गए।
दाएं अंग से स्वयंभू मनु बने और बाएं अंग से देवी शतरूपा जी बन गई। स्त्री और पुरुष का जोड़ा ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो गया। और तुलसीदास बाबा यहाँ एक चौपाई के अंदर रामचरितमानस में लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये सृष्टि कैसे बढ़ी। तो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि स्वयंभू मनु आरु सतरूप मनु आरु सतरूपा दिन देखाए नर सृष्टि अरूपा। स्वयंभू मनु आरु सतरूपा दिन देखाए नर सृष्टि अरूपा। का जन्म हुआ, कपिल भगवान ने जन्म लेकर के और नवदा भक्ति का उपदेश दिया। नवदा भक्ति कौन सी है? भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 तरह की भक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान कथा सुनने से मिलते हैं, कि भगवान कथा वांचने से मिलते हैं, कि भगवान जल चढ़ाने से मिलते हैं, कि भगवान माला फेरने से मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करने की 5 भक्ति कपिल मुनि ने शिक्षा दे करके सबको बताया। कौन कौन सी भक्ति है? तो तुलसीदास बाबा यहाँ संतान कर संगा उत्तम भक्ति संतन कर संगा सतम भगते संतान कर संगा प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी भगते मम कथा प्रसंगा ओ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताइए कि संतों की सेवा करो, संतों के साथ रहो, संतों के साथ भजन करो। ये भगवान को पाने की पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहीं भी कथा हो रही हो, कोई भी व्यास हो, वहां जाकर के कथा सुने, तो ये भगवान की दूसरी भक्ति होती है। और तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा तीसरी अमानो चौथी भगति मम गुण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति हम गुरु बना करके और गुरु की सेवा करें। 4 गुरु हमारे जीवन में होते हैं, और जिसने कभी गुरु नहीं बनाया, जो कभी गुरु के पास नहीं गया, उसके घर का पानी भी पीने योग्य नहीं होता है। कहते हैं कि जब गुरु नहीं बनाते हैं तो एक जीव वेश्या की तरह होता है। वेश्या के बालक से पूछो कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा। इसी तरह से जब गुरु नहीं बनाते हैं तो ये जीव एक वेश्या की तरह हो जाता है। गुरु कौन होता है? जो परमात्मा से मिलाने वाला। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कहाँ के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो तीसरी भक्ति है कि गुरु बनाकर की सेवा होता है, जो विद्यालय में विद्या अध्ययन कराता है। और तीसरा गुरु होता है
जो हमारे 16 संस्कार इत्यादि कर्मों को कराने आते हैं। और चौथा गुरु होता है जिसकी हम कंठी धारण करते हैं। इसी प्रकार से अब पांचवी भक्ति बताइए। पांचवी भक्ति कौन सी है? कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है कि कोई भी गुरु ने मंत्र दिया, उस जाप का मन दृढ़ विश्वास के साथ में उसका बंधन करें, जाप करें। ये छठी भक्ति है। इसके बाद में बताया कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। हर जीव के अंदर और भगवान का ही दर्शन करें, भगवान की तरह पूजा करें। इस तरह से 9 भक्तियों का बंधन कपिल मुनि के द्वारा कहा गया। अब आगे चल करके सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित आगे ये सारी सृष्टि बढ़ी तो एक दिन भगवान बैकुंठ में बैठे हुए और संसार में देखने लगे कि कौन सी स्त्री पतिव्रता है, कौन सतीव्रता है। आज स्त्री जाति की परीक्षा लेनी चाहिए। और भगवान ने परीक्षा कैसे ली? कि भगवान ने बैकुंठ में बैठे बैठे अपने उदर में पीड़ा उत्पन्न कर डाली। नारद जी कहने लगे, प्रभु कहाँ हो? भगवान कहने लगे, देवर्षि आज हमारे उदर में पीड़ा हो रही है। नारद जी कहने लगे, तो प्रभु ये कैसे मिटेगी? कह रहे, देवर्षि तुम जाओ और संसार में कोई भी स्त्री पतिव्रता हो और जाकर के लोहे के चनों को भस्मी बना दे तो हमारे पेट की पीड़ा शांत हो जाए। नारद जी ने लोहे के चने लिए और नारद जी कहने लगे कि प्रभु हमारी माताएं भी तो पतिव्रता हैं, अरे इनसे ही कहो। और नारद जी लोहे के चने लेकर के अब सबसे पहले लक्ष्मी के पास में पहुंचे। कहने लगे, मैया, अरे मैया आज हमारे पिताजी के पेट में पीड़ा हो रही है, सो ये लोहे के चना भस्मी बनाए दो ताकि पीड़ा शांत रह जाए। तुम तो पतिव्रता हो ना। अब लक्ष्मी जी ने लोहे के चने लाए और जोर जोर से फूंक मारी, लेकिन प्यारे भक्तों भस्मी ना बने। नारद जी कहने लगे, मैया तुम तो सतीव्रता हो, पतिव्रता हो ही ना सको। अब नारद जी फिर चने को लेकर के आगे गौरा के पास में पहुंचे। कहने लगे, मैया, अरे मैया हमारे पिताजी के पेट में पीड़ा हो रही है, तुम ये लोहे के चनाओं को भस्मी बना दो। गौरा ने लोहे के चने हाथ में लिए और फूंक मारी तो वो भी भस्मी नाए बने। अब तो माता गौरा को देख करके नारद जी चिल्लाने लगे, क्या रही मैया तुम भी सतीव्रता हो, पतिव्रता नहीं हो। अब नारद जी लोहे के चनों को लेकर के अब सीधे ही चल करके ब्रह्माणी के पास में, और ब्रह्माणी ने भी उनमें फूंक मारी, लेकिन लोहे के चना भस्मी नाए बने। नारद जी कहने लगे, मैया तुम तो तीनों की तीनों ही ना सतीव्रता हो, पतिव्रता ना हो। और नारद जी लोहे के चनों को लेकर के अब सीधे पृथ्वी पे भ्रमण करने लगे। और भ्रमण करते करते माता अनसुईया के दरवाजे पे अत्रि ऋषि के यहाँ पे पहुंचे। कहने लगे, नारायण नारायण, अरे मैया भिक्षा डालो। अनुसुईया ने सुना और अनुसुईया भागी भागी दरवाजे पे आई। दरवाजा खोला
कहने लगे देवर्षि कहा चाहिए भिक्षा में? नारद जी कहने लगे मैया भिक्षा में कोई धन दौलत ना चाहिए, अरे भोजन प्रसादी ना चाहिए। अरे मैया भिक्षा देने चाहती हो तो हमारे पिताजी के पेट में और पीड़ा उत्पन्न हो रही है, ये लोहे के चने लेके आया हूँ। अगर मैया तुम पतिव्रता हो, पति की सेवा करती हो, पति का कहना मानती हो, तो इन लोहे के चनों को लेकर के भस्मी बना दो। वैकुंठ में तो तीनों चल दिए एक ही साथ की झूला झूले रे। तीनों त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ, तीनों चल दिए एक ही साथ के झूला झूले रे। तीनों चल दिए एक ही साथ रे झूला झूले रे। हाय तीनों चल दिए एक ही साथ रे झूला झूले रे। तीनों चल दिए एक ही साथ रे झूला झूले रे। ओ तीनों चल दिए एक ही साथ रे झूला झूले रे। हारे झूला झूले रे, ससई रे झूला झूले रे। आए तीनों चल दिए एक ही साथ रे झूला झूले रे। कुटी के आगे आकर आसन बैठे ऋषिनारे। परण कुटी के आगे आसन आके बैठे ऋषिनारी। झाड़ बुआर लीपो पोतो आंगन की शोभा न्यारे। झाड़ो बुहार लीपो पोतो आंगन की शोभा न्यारी। परण कुटी के आगे आकर आसन बैठे ऋषिनारे। परण कुटी के आगे आसन आकर बैठे ऋषिनारी। झाड़ फुआर लीपो पोतो आंगन की शोभा न्यारे। झाड़ो बुहारो लीपो पोतो आंगन की शोभा न्यारी। देव त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ, तीनों चल दिए एक ही साथ की झूला झूले रे। हारे तीनों चल दिए एक ही साथ रे झूला झूले रे। हारे झूला झूले रे, ससई रे झूला झूले रे। हारे झूला झूले रे, ससई रे झूला झूले रे। देखो त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ, तीनों चल दिए एक ही साथ रे झूला झूले रे। अब इधर बोले कहने लगे माता भिक्षा देगी। अरे मैया भिक्षा डालो।
कहने लगे महात्मा जी कहा चाहिए भिक्षा में? तीनों देवता कहने लगे मैया हमें भिक्षा में धन दौलत ना चाहिए। अरे मैया हम तो भूखे हैं, हमें भोजन करवा दो, यही तुम्हारी भिक्षा होगी। अनसुईया मैया कह लगी आओ अंदर आओ, और तीनों महात्माओं के लिए भोजन की व्यवस्था कर दिया। भोजन परोसने लगी। क्या रे महात्मा जी भोजन पाओ? तीनों देवता कह लगे मैया हम ऐसे भोजन ना पाते हैं, अगर हमें भोजन कराना चाहो तो पहले अपने तन के वस्त्र उतारो और नग्न अवस्था में हो करके हमें भोजन खिलाओ, नहीं तो हम तुम्हारा भोजन नहीं पाए। अनुसुईया कह लगी अरे अब मैंने महात्माओं को भोजन लगा दिया और ये कह रहे हैं कि तन के वस्त्र उतारो। अगर मैंने तन के वस्त्र उतारे तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, और मैंने इन्हें अगर भोजन नहीं कराया, इन्हें घर से बाहर कर दिया तो मेरे घर की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। अनुसुईया भागी भागी अपने स्वामी के पास पहुंची। कहने लगी स्वामी त्राहि माम रक्षा करो। अत्रि ऋषि कहने लगे देवी क्या हुआ? यारे स्वामी तीन महात्मा आए हैं, मैंने उनके लिए भोजन लगा दिया, अब वो तीनों कह रहे हैं कि देवी पहले अपने तन के वस्त्र उतारो तब हम भोजन पाए। अनुसुईया कहने लगे अत्रि ऋषि कहने लगे अनुसुईया अरे हमारे कमंडल में से जल ले जाओ और जा करके तीनों के तीनों महात्माओं पे डाल देना, और तीनों के तीनों महात्मा 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बन जाएंगे। तब तुम उन्हें खिलाना, गोद में झुलाना और उन्हें भोजन भी करा देना। अब अनुसुईया ने फिर से अत्रि ऋषि के कमंडल में से जल लिया और जाकर के तीनों देवताओं पे डाला, तो तीनों के तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। और माता अनुसुईया ने आंगन में झूला डाल दिया, तीनों के तीनों झूला में झूलने लगे। और क्या हुआ है भक्तों? तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं माता अनुसुईया ने डाल दियो पलना कि झूल रहे तीनों देवी बन करके ललना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पलना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे
मेरे घर आए मुझे देने बधाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भूल गए सब अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से आज हुआ सामना। भारत की देवियों से आज हुआ सामना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। दोनों आगे आगे आगे। गरुड़ काल कोई सृष्टि के रचैया। कोई गरुड़ काल कोई सृष्टि के रचैया। काल कोई सृष्टि के रचैया। कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। कोई बैठे डंडिया पे डमरू के बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। इस दिन देवे पूछे कोई हाल ना। झूल लागे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। बालकन के भांति प्रभु रुदन मचावे। बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे। बालकन के भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत बतावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। ले आए भेद यह गले नहीं डालना। कर लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। 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 बोले वृंदावन मिखाई लाल की। अब माता अनसुईया की परीक्षा लेने गए हैं। जाओ ले आओ। अब तीनों देवियां भागी भागी चली। कह रही मैया दरवाजा खोलो। अरे मैया खोल। अनसुईया फिर भागी आई। दरवाजा खोला। कह रहे देवियों कहाँ है, कहाँ चाहिए, कहाँ से आई हो। तीनों देवियां कह लगी मैया
हम तीनों तो सती व्रता हैं, तुम तो पति व्रता हो। अरे हमारे पतियों को हमें दे दो। अनसुईया कहने लगी, कहा तुम तीनों देवियों के पति मेरे पास? अरे मेरे पास में कोई पति ना है, जाओ वापस चली जाओ। तीनों देवियां कहने लगी, मैया तुम्हारे यहीं पे आए आते हैं। मैया कहने लगी, बहनाओ मेरे पास में 3 छोटे छोटे बालक हैं, अगर ये तुम्हारे पति हैं तो यहाँ से उठाओ, चली जाओ। अब तीनों देवियां बालकों को देखने लगी। ब्रह्माणी कहने लगी, बहना पहले तुम उठा ले, तीसरा बच्चा को जो मेरो ही है। गौरा कहने लगी, मैं कौन से को उठाऊं? अगर मैं कहीं भोलेनाथ को उठाऊं और भोलेनाथ की जगह कहीं दाढ़ी वाले हमारे ससुर जी आ जाए तो भी अनर्थ हो जाए। लक्ष्मी जी कहने लगी, मेरो कौन सा है? अब तीनों आपस में बातें करें। कहने लगी, मैया इन्हें बड़ा कर दो। अनसुईया कहने लगी, बहना मैं छोटो करवे तो जानू, छोटो करवे को मंत्र आवे, बड़ो करवो मुँह पे ना आए। अब तो अपने अपने पतियों को उठाओ, भाग जाओ। तीनों देवियां उसी समय अनसुईया के चरणों में गिरी और माता अनसुईया ने कमंडल में से जल लिया, लेकर के फिर से अनसुईया के दिया और अनसुईया ने तीनों देवताओं के ऊपर डाला। तो उसी समय तीनों देवता बड़े हो गए। तीनों देवता कहने लगे, मैया वरदान मांगो। मैया कहने लगी, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम मेरे आंगन में आकर के झूले मेरे पुत्र बन करके आए, उसी तरह से तुम तीनों के तीनों और मेरी संतान बन करके ही आओ। उसी समय भगवान भोलेनाथ चंद्रमा के रूप में माता अनसुईया के गर्भ से जन्म लेते हैं और ब्रह्मा जी दुर्वासा ऋषि के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेते हैं। इन तीनों का अवतार फिर से हुआ। अब आगे ये सृष्टि बढ़ने लगी तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, स्वयंभु मनु और शत्रुपा के 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुर्ति और प्रसूति। देवहूति का सारा वर्णन मैंने कह सुनाया। अब आकुर्ति कन्या और प्रजापति के लिए ब्याही गई और प्रसूति कन्या रुचि के लिए ब्याही गई। इन तीनों का विवाह हुआ तो रुचि प्रजापति के यहाँ जाकर के और यज्ञ नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। इधर आकुर्ति कन्या के यहाँ जाकर के और सती के रूप में और देवी उत्पन्न हुई। उसी सती का विवाह और भोलेनाथ के साथ में किया गया, चंद्रमा के साथ में हुआ। भोलेनाथ सती को लेकर के पर्वत की ओर चले, समाधि लगा करके और भोलेनाथ बैठे। सती को भोलेनाथ ने राम कथा सुनाई, अमर कथा सुनाई और सती से कहा, देवी ये मेरे प्रभु इष्ट हैं, राम हैं, इनकी तुम सेवा करो, इनके चरणों में वंदना करो। तो सती ने पहले तो प्रणाम कर दिया। आगे कथा बढ़ी तो उसी कथा के अंदर फिर राम जी को वनवास हो गया। आगे चले तो सीता जी का हरण हो गया। अब सती के मन में ऐसा भाव आया कि ये मेरे प्रभु के गुरु हैं और ये वन वन भटक रहे हैं। सती कहने लगी, स्वामी ये कौन है? ये मेरे इष्ट देव राम है। और सती ने कथा को छोड़ करके और भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जंगल में चल दी। भगवान के आगे बढ़ करके और सीता का रूप बना लिया। अब भगवान ने देखा और हाथ जोड़ के कहने लगे, माता जी प्रणाम। सती ने पीछे देखा
कहने लगी अरे मैं तो इनकी पत्नी बन के आई हूं, मैं सीता हूं और ये मुझसे माताजी कह रहे हैं। अरे स्वामी क्या पागल हो गए, मैं तो आपकी पत्नी हूं। भगवान कहने लगे देवी आज मेरी पत्नी बन के आती तो पत्नी का एक कर्तव्य होता है कि पति के पीछे पीछे चले, ना कि पति के आगे आगे चले। और तुम तो मेरी माता बन करके आगे आगे चल रही हो, इसलिए तुम तो साक्षात जगदम्बा भवानी हो। पिताजी को कहाँ छोड़ दिया, पिताजी कहाँ हैं? सो सती ने उसी समय भगवान को प्रणाम किया और वहां से वापस भोलेनाथ के पास